आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज़ूज़पर्मिया। वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो तो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि 1% पॉपुलेशन में अज़ूज़पर्मिया होता है और जो इनफर्टाइल मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें 10 से 15% में अज़ूज़पर्मिया हो सकता है। क्या होता है अज़ूज़पर्मिया? अज़ूज़पर्मिया का मतलब ज़ीरो स्पर्म्स। सीमेन एनालिसिस करने शुक्र धातु को दे दिया टेस्टिंग के लिए, लेकिन रिपोर्ट में ये आया कि एक भी स्पर्म नहीं है पूरे सीमेन में। आप बताइए, अगर एक भी स्पर्म नहीं है तो कैसे पिता बन सकता है, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो। सो दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं मेडिकल साइंस क्या कहती है अज़ूज़पर्मिया के बारे में और क्या इसका कोई इलाज है। ये वीडियो अंत तक जुड़े रहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, स्पेशली ऐसी बातें कैसे वेरिकोसील अगर है और साथ में अज़ूज़पर्मिया है, वेरिकोसील को ट्रीट करने से 82% तक अज़ूज़पर्मिया इंप्रूव हो सकता है। ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है, तो इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए जिन्हें अज़ूज़पर्मिया था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब वेरिकोसील हमारा ट्रीट कर दो, क्योंकि अज़ूज़पर्मिया है तो हम दोबारा बाप बनना चाहते हैं, तब मैं कमिट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा अज़ूज़पर्मिया है, वो भी 2 सालों से है, इरिवर्सिबल होगा। बट काफ़ी रिसर्च की मैंने उसके बाद, और तब मैं मजबूर हुआ कि मैं ये वीडियो लाऊं ताकि आप में से बहुत लोगों को पता चले कि अज़ूज़पर्मिया रिवर्सिबल हो सकता है, शायद सब में नहीं पर बहुत पेशेंट्स में। सो अज़ूज़पर्मिया 3 प्रकार का होता है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। प्री टेस्टिकुलर अज़ूज़पर्मिया, टेस्टिकुलर अज़ूज़पर्मिया एंड पोस्ट टेस्टिकुलर अज़ूज़पर्मिया। प्री टेस्टिकुलर अज़ूज़पर्मिया यानी कि ब्रेन में से जो स्टिमुलस जाता है टेस्टिस या गोलियों को कि स्पर्म प्रोडक्शन करो, वो हॉर्मोन्स की कमी है और वो स्टिमुलस नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ये हार्मोन्स को रिप्लेस करके एफएसएच, एलएच, स्पर्म प्रोडक्शन को दोबारा किक स्टार्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स दवाइयाँ लंबे समय लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने में 90 दिन का साइकिल लगता है, पर 3 से 4 महीने में, कुछ पेशेंट्स में 1 साल तक देखा गया है कि 70% पेशेंट्स में भी स्पर्म प्रोडक्शन किक स्टार्ट हुआ है, ऐसे केस में जहाँ पे बिल्कुल इंजन डेड पड़ी थी। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया यानी कि ब्रेन से हार्मोन्स तो सही आ रहे हैं पर टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है। कई कारण हो सकते हैं इसके, जिसमें से एक हो सकता है वेरिकोसील। वेरिकोसील यानी कि आपका दूषित खून वेन्स के द्वारा वापस उल्टा टेस्टिस की तरफ आ रहा है, क्योंकि वेन्स के वाल्व डैमेज हो गए और ये फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूस टेस्टिस को अटैक कर रहे हैं, वजह से टेस्टिस, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ये सब नहीं बना पा रही है। सो वेरिकोसील का अगर इलाज कर दिया जाए या ये अटैक रोक दिया जाए, या अगर और कोई कारण है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया का, उसे करेक्ट किया जाए, तो स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा बढ़ सकता है। जैसे हमने आपको स्टडी में बताया 82% पेशेंट्स में ये वापस आ सकता है। एंड लास्ट है पोस्ट टेस्टिकुलर अज़ोस्पर्मिया, तीसरा कारण, जिसमें स्पर्म ब्रेन से अच्छा हार्मोन्स आ रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे का जो रास्ता है, चाहे वो स्पर्मेटिक डक्ट्स हो या प्रोस्टेट या गदूद हो, वहाँ कहीं पे रुकावट है जिसने स्पर्म को जो बाहर नहीं जाने दे दी है। सीमेन में सीमेन आ रहा है लेकिन स्पर्म नहीं है उसमें। पर जब इक्सी किया जाए या टेसा पेसा किया जाए या इंजेक्शन द्वारा बायोप्सी की जाए, तब पता चलता है कि टेस्टिस में तो स्पर्म भरपूर मात्रा में है, वो बाहर नहीं आ पा रहे रुकावट की वजह से। ऐसे में ट्रीटमेंट सिंपल है, जो रुकावट है उसे सर्जिकली करेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी की वैसेक्टोमी की है, कोई पुरुष दोबारा पिता ना बन पाए इसलिए बंद कर दिए उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, उसे दोबारा खोला जाता है ताकि ये वापस चल पाए। और अगर कोई नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे रिलीव किया जाता है सर्जरी करके, ताकि ये धातु दोबारा जाए सीमेन में और मदर जो उनकी पत्नी है वो दोबारा माँ बन पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी पॉसिबल होता है रुकावट को खोलना, तो इंजेक्शन द्वारा ये स्पर्म्स लिए जा सकते हैं और आईवीएफ करके एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस करके इम्प्लांट किया जा सकता है ताकि और कोई ना लगे। ऑफ कोर्स बहुत सारी पैरेलल साइंसेज है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, जिन्होंने ये मिरेकल कर दिखाया, एज़ोस्पर्मिया को रिवर्स करके दिखाया है। मैंने रिसेंटली 2 हफ्ता पहले एक एक्यूपंक्चरिस्ट जो मेरे बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए, डॉक्टर कोमल दलाल, जिनसे मैं कई ट्रीटमेंट्स लेता हूँ, मैंने देखा कैसे उन्होंने एक एज़ोस्पर्मिक मेल को केवल एक्यूपंक्चर की शक्ति से 0 से 1 मिलियन स्पर्म्स तक पहुँचाया पर ml। इनफर्टिलिटी सेंटर वाले भी शॉक हो गए थे कि ये एक्यूपंक्चर की नीडल स्किन में इंजेक्ट करके, वो भी अलग अलग जगह, कैसे पॉसिबल हुआ कि स्पर्म प्रोडक्शन किक स्टार्ट हो गया। बट दोस्तों, ये पॉसिबल है, ये भी ऑथेंटिक साइंसेज है, ये कई डॉक्टर्स ने माना है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी। लास्टली,
कुछ पेशेंट ज़रूर ऐसे होंगे जो भी कारण है, क्योंकि इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है या ऑब्स्ट्रक्शन जो है बहुत टाइट है, स्पर्म प्रोडक्शन है ही नहीं, जिनमें सारी ट्रीटमेंट्स के बाद भी अज़ूस्पर्मिया करेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है तो फिर देखिए लास्ट में स्पर्म डोनेशन ऑप्शन बचता है कि आप स्पर्म डोनर यूज़ कीजिए, ताकि आप एक अब खुद का हेल्दी बच्चा अपना पाए अपने वाइफ के एग्स के साथ, या फिर आप अडॉप्शन का ऑप्शन सोचिए। बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके चिंतित नहीं होना है कि मेरा खुद का बच्चा नहीं हो पाएगा या मेरे स्पर्म्स नहीं यूज़ हो पाएंगे, बिकॉज देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं एज़ूस्पर्मी को मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। देखिए ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जस्ट बिकॉज स्पर्म की मात्रा कम है या एज़ूस्पर्मी को, इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कंटेम्पलेट करना है या डिवोर्स का कारण बनना चाहिए। महिलाओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत मैसेजेस आते हैं हमें पेशेंट्स के जो शेयर करते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया क्योंकि मैं एज़ूस्पर्मिक था। प्लीज़ सोचिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती तो, और अगर आपका पति आपको ना अपनाए या डिवोर्स देते तो आपको कैसा लगता? सो जस्ट बिकॉज किसी के हाथ में नहीं है, नेचुरली एज़ूस्पर्मिक है, रिकन्सिडर कीजिए वो थॉट। देयर आर बहुत सारे तरीके हैं खुशहाल ज़िंदगी जीने के और बच्चे अपनाने के। ऑफकोर्स ये पर्सनल ओपिनियन था। कमिंग बैक टू आवर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सो दोस्तों अगर एज़ूस्पर्मिया है, एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए। टेस्ट द्वारा, यानी कि ब्लड टेस्ट, जेनेटिक स्क्रीनिंग, सीमेन एनालिसिस, सब टेस्ट द्वारा पता कीजिए कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। क्या वो ब्रेन से हार्मोन्स कम आ रहे हैं, या टेस्टीज ही नहीं चल रहे हैं और स्पर्म बना रहे हैं, ब्रेन से तो हार्मोन आ रहे हैं, या फिर आगे कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे। ये सारी टेस्ट कीजिए और ये टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट कंसिडर कीजिए। वेरिकोसील है तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कैसे किया जा सकता है इसका लाइव डेमो डाल चुके हैं। 81 मिलियन व्यूज़ आए हैं उस वीडियो पे। अगर आपने आज तक वो नहीं देखा है, विजिट कीजिए और देखिए कैसे सिंपल तार ले जाके कॉइल्स और ग्लू द्वारा वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको लॉजिकल लगा, सेंस बनाए और हेल्प करेगा अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।